ट्रेडिंग खाते में घाटा एक आम स्थिति है। नुकसान की भरपाई करने की जल्दबाजी अक्सर एक बड़ी गलती होती है। यह जल्दबाजी गलत निर्णय लेने की ओर ले जाती है। गलत दिशा में सोचना अक्सर और अधिक नुकसान का कारण बनता है। यह चैनल ट्रेडिंग मनोविज्ञान और अनुशासन पर केंद्रित है। यह त्वरित तरीकों के बजाय एक स्थायी प्रणाली पर चर्चा करता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। अनुशासन बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ट्रेडिंग में नुकसान की भरपाई के लिए सही दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय व्यवस्थित रणनीतियों पर जोर देता है। नुकसान की भरपाई के लिए एक संरचित योजना का पालन करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक निर्णयों से बचना और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। एक कड़वा सच यह है कि नुकसान की भरपाई की योजना बनाने के बजाय अपनी प्रक्रिया में सुधार की योजना बनाएं। नुकसान की भरपाई पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर समस्याएं बनी रहती हैं। प्रक्रिया में सुधार से दीर्घकालिक समाधान और दक्षता आती है। जब ध्यान नुकसान की भरपाई पर केंद्रित होता है तो अक्सर जोखिम बढ़ जाता है। यह व्यवहार अनजाने में उच्च जोखिम वाली रणनीतियों को जन्म देता है। बढ़े हुए जोखिम से खाते के संतुलन में और गिरावट आ सकती है। नुकसान की भरपाई की कोशिश में अक्सर अधिक नुकसान होता है। यह एक दुष्चक्र है जो वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालता है। जोखिम प्रबंधन में भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। सबसे आम गलती स्थिति के आकार को दोगुना करना है। यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। यह अस्थिर परिणाम देती है। यह निर्णय तर्क के बजाय भावनाओं से प्रेरित होता है। इससे अक्सर और भी बड़े नुकसान होते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचना महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में एक आम गलती है अधिक ट्रेड लेना। ट्रेडर सोचते हैं कि अधिक ट्रेड लेने से नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हालांकि यह रणनीति अक्सर जोखिम को बढ़ा देती है। ज्यादा ट्रेड करने से गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। यह अंततः बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। स्टॉप लॉस को चौड़ा करना एक आम गलती है। यह भावनात्मक रूप से नुकसान की भरपाई करने का प्रयास है। यह संभावित नुकसान को बढ़ाता है। यह बाजार में अस्थिरता को भी बढ़ाता है। भावनात्मक रिकवरी एक जटिल प्रक्रिया है। अक्सर लोग भावनात्मक रिकवरी के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। ये प्रयास अक्सर अस्थिर होते हैं और वांछित परिणाम नहीं देते। इन प्रयासों से अक्सर और अधिक भावनात्मक क्षति होती है। स्थिरता की कमी रिकवरी प्रक्रिया को बाधित करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये प्रयास अक्सर सबसे बड़ी गलती होते हैं। नुकसान के बाद अहंकार अक्सर मैं गलती नहीं कर सकता की भावना पैदा करता है। यह धारणा व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकती है। इसके बजाय व्यक्ति बाजार को गलत साबित करने का प्रयास करता है। यह व्यवहार अक्सर तर्कहीन निर्णयों की ओर ले जाता है। बाजार के साथ संघर्ष करने से और अधिक वित्तीय नुकसान हो सकता है। अहंकार को नियंत्रित करना सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार एक निष्पक्ष इकाई के रूप में कार्य करता है जो मानवीय भावनाओं से अप्रभावित रहता है। यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय केवल अनुशासित व्यवहार को पुरस्कृत करता है। बाजार की उदासीनता का अर्थ है कि यह व्यक्तिगत भावनाओं या इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता। सफलता के लिए बाजार के प्रतिभागियों को तर्कसंगत और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नुकसान की भरपाई के लिए एक सही रिकवरी फ्रेमवर्क आवश्यक है। चरण 1, पहले 3-5 दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद करें। यह कदम एक स्पष्ट मानसिकता के लिए जगह बनाता है। यह भावनात्मक ट्रेडिंग से बचने और रणनीतिक योजना बनाने में मदद करता है। सही रिकवरी फ्रेमवर्क का दूसरा चरण है पेपर ट्रेड या छोटी मात्रा में ट्रेड करना। यह आपको वास्तविक पूंजी को जोखिम में डाले बिना अभ्यास करने की अनुमति देता है। पेपर ट्रेडिंग से आप रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं और बाजार को समझ सकते हैं। छोटी मात्रा में ट्रेड करने से जोखिम कम होता है और सीखने का अवसर मिलता है। यह चरण आत्मविश्वास बनाने और अपनी ट्रेडिंग क्षमताओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। सही रिकवरी फ्रेमवर्क का तीसरा चरण जोखिम को आधा करना है। यह संभावित नुकसान को कम करने में मदद करता है। जोखिम कम करने से अधिक नियंत्रित ट्रेडिंग वातावरण बनता है। यह रणनीति स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सही रिकवरी फ्रेमवर्क का चौथा चरण
मासिक लक्ष्यों को हटाने पर केंद्रित है। यह कदम प्रदर्शन पर अनावश्यक दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। मासिक लक्ष्य अक्सर व्यक्तियों पर अनुचित अपेक्षाएं थोपते हैं। इन लक्ष्यों को हटाने से व्यक्ति केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक स्थायी और प्रभावी रिकवरी होती है। यह दृष्टिकोण तनाव को कम करता है और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देता है। सही रिकवरी फ्रेमवर्क प्रक्रिया पर केंद्रित है। जब निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होता है तो नुकसान स्वतः ठीक हो जाते हैं। एक बेहतर प्रक्रिया हमेशा बेहतर परिणाम देती है। यह दृष्टिकोण स्थायी सुधार और रिकवरी सुनिश्चित करता है। मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय हानि है। यदि आप इसे 1 सप्ताह के भीतर 2 गुने जोखिम के साथ वसूलने का प्रयास करते हैं तो जोखिम का स्तर तेजी से बढ़ जाएगा। अत्यधिक जोखिम लेने से और भी अधिक नुकसान हो सकता है। नुकसान की भरपाई के लिए धैर्य और नियंत्रित जोखिम आवश्यक है। एक 6 महीने की योजना स्थिरता ला सकती है। यह आपको शांति से ठीक होने में मदद करती है। जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। दीर्घकालिक योजना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में एक आम खतरा जल्दी ठीक हो जाओ की मानसिकता है। यह मानसिकता अक्सर व्यापारियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे निर्णय अक्सर हानिकारक होते हैं और महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए धैर्य और तर्कसंगत निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। रिकवरी एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह आक्रामकता या जल्दबाजी से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची रिकवरी धैर्य और दृढ़ता से आती है। इसमें एक मापा और विचारशील दृष्टिकोण शामिल है। धैर्यपूर्ण रिकवरी स्थायी और प्रभावी परिणाम देती है। नुकसान की भरपाई का सूत्र सरल है। पहला कदम जोखिम को कम करना है। दूसरा कदम नियंत्रण बढ़ाना है। अंतिम कदम प्रक्रिया का पालन करना है। जोखिम को कम करना पूंजी की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह भावनात्मक व्यापार के बजाय रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। जोखिम प्रबंधन से निवेश में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक निर्णय तर्क और विश्लेषण पर आधारित हो। अपने व्यापारिक निर्णयों पर नियंत्रण बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है नियमों का पालन करना। आवेगपूर्ण कार्यों से बचना आवश्यक है। नियंत्रण से बेहतर परिणाम मिलते हैं। नियमों का पालन स्थिरता लाता है। आवेग से बचाकर आप जोखिम कम करते हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित और कुशल बनाती है। लगातार पालन करने से स्थिरता और सटीकता आती है। अंततः यह लाभदायक परिणामों की ओर ले जाता है। यह चैनल गंभीर व्यापारियों के लिए है। यह वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। यह लाभ के सपनों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि यह सिस्टम की वास्तविकता पर केंद्रित है। यह ट्रेडिंग के यथार्थवादी पहलुओं को उजागर करता है।